मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट कैसे बने। आपने बहुत ठीक सुना कि अगर आप एक एजेंट है, बहुत दिनों से चैनल पार्टनर है, एजेंट है, एडवाइजर है और मिलेनियर एजेंट बनना चाहते हैं, तो 6 प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको मदद करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको हेल्प करेगी आपके करियर में ग्रो करने के लिए। और टिप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद ही आपने इससे पहले कभी सुना होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप इस पूरे वीडियो का फायदा ले सके। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम पूरी रिसर्च के साथ आपके लिए पॉइंट लेकर आते हैं ताकि आप एक बहुत अल्ट्रा सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच एजेंट बन सके। सबसे पहला पॉइंट है बिकम मार्केट एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, जिस भी सिटी में आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उस सिटी के रियल एस्टेट का बहुत सारा नॉलेज गैदर करना पड़ेगा कि इस सिटी में पिछले 5 साल 10 साल में रियल एस्टेट में क्या उछाल आया है, क्या प्राइजेस इंक्रीज हुए, अगर लोगों ने प्लॉट में इन्वेस्ट किया है तो क्या रिटर्न मिले, फ्लैट में इन्वेस्ट किया है तो क्या रिटर्न मिले, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट किया है तो क्या रिटर्न मिले, शॉप में इन्वेस्ट किया है तो क्या रिटर्न मिले, कौन से नए प्रोजेक्ट लास्ट 5-6 साल में 10 साल में आपकी सिटी में आए हैं, आने वाले 5-10 साल में कौन से नए प्रोजेक्ट्स आपके सिटी में आने वाले हैं। जब ये नॉलेज पूरी तरह से आप गैदर करते हैं, कौन सा रास्ता चौड़ा होने वाला है, कौन सा एक्सप्रेसवे आने वाला है, कौन सा आउटर रिंग रोड बनने वाला है, सब कुछ जैसे जैसे आप इस नॉलेज को गेन करते हो और साथ साथ में अगर आप अपनी स्किल्स को भी बढ़ाते हैं, अगर आप रियल एस्टेट में रखने वाली हर वो स्किल सीखते हैं, चाहे वो लीड जनरेशन हो, चाहे वो कॉलिंग हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो साइट विजिट हो, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, नेगोशिएशन हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, इस प्रकार की जब सब स्किल्स को आप सीखते हैं, मार्केट का नॉलेज लेते, तभी आप मार्केट के एक्सपर्ट बन पाते हैं और तभी आगे जाकर आप एक मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, लेकिन पॉइंट नंबर 2 बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट वीडियोस कभी आपके मिस हो। पॉइंट नंबर 2 है स्पेशलाइज इन निश। सर अभी ये क्या हुआ, अब आपने पूरा मार्केट की स्टडी कर ली, अब आपने ये भी समझ लिया कि आपके मार्केट का मूवमेंट कैसा है, कैसा अप है, कैसा डाउन है, सब कुछ समझ में आ गया। अब निश का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने कई बार इससे पहले भी वीडियोस में बताया है कि एक एजेंट बहुत अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। आप एक ब्रोकर की तरह काम कर सकते हैं एक सेल रिसेल की प्रॉपर्टी बेचने खरीदने में, आप एक चैनल पार्टनर की तरह काम कर सकते हैं किसी बिल्डर डेवलपर के प्रोजेक्ट से टाई अप करके उसके प्रॉपर्टी को बेचने में, आप एक एडवाइजर की तरह, कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हैं सामने वाले की रिक्वायरमेंट को समझकर उसे सही प्रॉपर्टी सजेस्ट करने में, आप एक रेंटल एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं जब आप किराए का शॉप, किराए का फ्लैट, किराए का घर दिलाने में लोगों की मदद करते हैं उनके रिक्वायरमेंट को जानकर, आप एक कॉर्पोरेट लीजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लीजिंग एजेंट कौन होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को उनके शोरूम के लिए, बैंक्स को उनके ऑफिसेज के लिए प्रीमाइसेस दिलाने में मदद करता है। तो कौन से निश पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, या इन फ्यूचर अगर आपको एक मार्केटिंग एजेंसी ओपन करने, लोगों को हायर करना है तो कैसे काम करेंगे। पहले एक निश को फोकस करके काम करना शुरू कीजिए, तभी आप एक मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट इन फ्यूचर बन पाएंगे। प्रैक्टिकली जब आप इन चीज़ों को समझेंगे, एक एक नोट्स बनाएंगे, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सेव मनी। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, निश को फाइनलाइज करते हैं, पैसा आपके पास आना शुरू होता है, तब आप सेविंग नहीं करते। बहुत सारे लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं कि जब वो पैसा कमाते हैं एज एन एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर, तो वो गलती क्या कर देते हैं, पैसा उड़ा देते हैं ऐसी चीज़ों में जो लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। आप लोगों को तो मदद करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने पर, आपकी खुद के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनाते, एसेट क्रिएट नहीं करते। ये गलती बहुत सारे लोग भारत में करते हैं। इससे बचने के लिए आपको मनी को सेव करने की, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने की, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, जैसा भी आप चाहे, अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भी डिजाइन करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। सिर्फ बेचकर पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बनने वाले, पैसे से पैसा बनाने की स्किल भी आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप एक मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट बन पाएंगे। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके पहले लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक करने से मुझे, मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए बनाने की। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अब मनी सेव हो गई, पहले आपने बहुत बड़ा नहीं कमाया, आपने बहुत बड़े बड़े फ्लैट प्लॉट नहीं खरीदे, कोई बात नहीं है। अगर आपने छोटा छोटा भी इन्वेस्टमेंट किया, आपने म्यूचुअल फंड में, SIP में, छोटे छोटे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट किया था, तो अब समय आ गया आपका अच्छी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने का, जो आपको 2x, 3x, 5x रिटर्न दे सके अगले 5 साल 10 साल में। क्योंकि आप एक एजेंट हो। अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर, एक एजेंट, आपका सही डील आती है, तो कभी कभी इतनी हिम्मत भी करनी पड़ेगी आपको कि आप कुछ प्रॉपर्टी में फ्लिपिंग कर सको, या तो खरीद कर बेचना सीखो कि 5 लाख रुपए में एग्रीमेंट किया और 15 लाख की प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए में बेच दिया, तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया अगले 1 साल में। डिफिकल्ट है, सीखना पड़ेगा। इसका वीडियो भी अवेलेबल है कि प्रॉपर्टी फ्लिपिंग कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हमारे चैनल पर। पॉइंट नंबर 5, डाइवर्सिफाई इनकम स्ट्रीम्स। दोस्तों बहुत ज़रूरी है, अगर मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करो। हो सकता है आपने पहले 10 साल बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में, लोगों को मदद करने में, बिल्डर की प्रॉपर्टी बेचने में, लेकिन अब आपको हो सकता है रेंटल इनकम से भी कमाना पड़े। एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना पड़े, एक ऐसा 2 BHK जो आपको 30-40 हज़ार रुपये का रेंट दे सकता हो, वो खरीद के आपका एक और रेगुलर रिकरिंग इनकम ऐड हो गया।
हो सकता है आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जो छोटा सा शॉप था पर किसी बैंक को ATM के लिए दे दिया, वहाँ से 35,000 रुपये का रेंट आ रहा है। हो सकता है आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जहाँ मिनिमम गारंटीड रिटर्न आपको मिल रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसा सेकंड होम में, फार्म हाउस में, रिजॉर्ट में, जहाँ पर आपको अपना कॉटेज, अपने प्लॉट में बना हुआ कॉटेज रेंट आउट करके कोई बड़ी कंपनी चला रही है, होटल मैनेजमेंट की कोई बहुत बड़ी होटल मैनेजमेंट कंपनी चला रही है और आपको पैसा रिटर्न के रूप में मिल रहा हो, या आपको म्यूचुअल फंड से, SIP से हर जगह से पैसे आने शुरू हो गए हो, या आप स्टॉक्स में भी पैसे लगाते हो। दोस्तों, बनना एक्सपर्ट अपनी ही फील्ड का है, लेकिन पैसे को डाइवर्सिफाई करके पैसा बनाना और अलग अलग इनकम स्ट्रीम क्रिएट करे बिना आप एक मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लान फॉर रिटायरमेंट। सर ये क्या बात हुई? अरे बिल्कुल, अगर मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो तो रिटायरमेंट की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। आप कोई गवर्नमेंट जॉब में या ऐसे प्राइवेट जॉब में नहीं है जहां आपका PF, ग्रेट्युटी, ESIC ये सब बेनिफिट आपको मिल रही है, आगे जाकर कोई पेंशन मिलने वाली है। और आजकल तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में भी सही तरीके से पेंशन नहीं मिलती, तो आपको पेंशन कहाँ से मिलेगी? रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? आज आप मेहनत कर पा रहे हो, आज आप 12 घंटा काम कर पा रहे हो, पैसा बना पा रहे हो, पर क्या ऐसा ही चलता रहेगा? ऐसा नहीं होगा। उस केस में आज से आपको, अगर आप 40 से 50 के बीच में तो अगले 20 साल मिनिमम, अगर आप 30 से 35 के बीच में भी है तो आपको 15-20 साल ऐसी सेविंग करनी पड़ेगी कि आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए आपके पास पैसा हो। चाहे SIP के रूप में करिए, कोई रिटायरमेंट प्लान ले लिए, कोई वेल्थ जनरेशन प्लान लिए, या कोई एक प्रॉपर्टी लेकर 20 साल के लिए छोड़ दीजिए, या कोई एक ऐसा फ्लैट लेकर छोड़ दीजिए जहां आप आराम से रेंटल इनकम 30-40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट सुनने में नॉर्मल लग सकते हैं, पर इसके अंदर इतना पावर है कि अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप एक बहुत सुपर सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। दोस्तों, अगर पूरे 6 पॉइंट आपने समझ लिए तो अब मेरा सवाल है आपके लिए, और आपको रिस्पॉन्स करना है कमेंट बॉक्स में। मुझे जल्दी से बताइए कि ये 6 में से कौन सा ऐसा पॉइंट था, या कौन से 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट जिस पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, बहुत सारी मिस्टेक कर रहे थे। ज़रूर बताइए ताकि हम अगले वीडियोज़ में उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए कुछ वीडियो लेकर आ सकें। दूसरा, अगर ये 6 के 6 पॉइंट आप फॉलो कर रहे थे तो लिखो सर ऑल पॉइंट फॉलोइंग। जितना आप रिस्पॉन्स करेंगे, जितना आप नई नई चीज़ों के साथ हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतना एडवांस कंटेंट हमारे चैनल पे आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, एक और केस स्टडी बता देता हूँ मिस्टर अजय और मिस्टर विजय की। मिस्टर अजय जो थे, उन्होंने मार्केट में ना एक्सपर्टाइज गेन की, ना निश को सेलेक्ट किया, ना पैसा सेव किया। 20 साल काम करने के बाद टोटल इनकम उनकी थी 2.5 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं था, फिर भी कोई एसेट क्रिएट नहीं किया। पूरे 2.5 करोड़ में से 2.25 करोड़ से ज़्यादा वो एक्सपेंसेस में, उड़ाने में खर्चा कर चुके थे। 10 बार से ज़्यादा वो महंगे महंगे फ़ोन खरीद चुके थे। जो फ़ोन वो खरीदते थे 1 लाख रुपए के, हो जाते थे 10,000 के 5 साल बाद। जो खरीदते थे 1.5 लाख के, हो जाते थे 20,000 के 10 साल बाद। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस उन्होंने किए। गाड़ियाँ खरीदी, महंगी महंगी 50-50 लाख की गाड़ियाँ खरीदी, लेकिन आज वो गाड़ी 5 लाख में भी नहीं बिक रही है। आपको मिस्टर अजय बनना है या मिस्टर विजय की तरह ये पूरी स्टेप्स को फॉलो करना है। मिस्टर विजय ने बस यही किया, ये वीडियो को देखा, नोट्स बनाए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, अपने आप को अपग्रेड किया। लगा तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट किया, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में RGC चैंपियन लॉन्च पैड, RGC चैंपियन वर्कशॉप का फॉर्म फिल किया और 2 दिनों का वर्कशॉप अटेंड करके अपनी स्किल्स को और बढ़ाया। अब आपको मिस्टर अजय बनना है या मिस्टर विजय, कमाने के बाद भी पैसा न बचे या थोड़ा कम कमाकर भी बहुत सारा एसेट क्रिएट हो, नॉलेज स्किल से ही हो सकता है, डिसाइड आपको करना है। ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट अगर फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। किसी और टॉपिक पर रियल एस्टेट में वीडियो देखना चाहते हो ज़रूर कमेंट करके बताओ। अगर मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो, जल्दी, बहुत समय नहीं लगाना है और ये पूरी स्किल जो मैंने इस वीडियो में बताई उसे एक एक करके सीखना है, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर 2 दिनों का एक चैंपियन वर्कशॉप होता है, RGC चैंपियन वर्कशॉप, उसके लिंक में जाकर रजिस्टर कर सकते हो और 2 दिनों का 4 से 5 घंटों का वर्कशॉप करके अपनी स्किल को और पॉलिश कर सकते हो। और उसके बाद लगा तो बहुत सारे लाइव स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम लोग करते हैं, वो भी कर सकते हो। जितना आप सीखेंगे उतना आप ग्रो करेंगे, जितनी आपकी स्किल ग्रो होगी उतनी आपकी इनकम ग्रो होगी। ये चीज़ को ध्यान रखिए। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, जरूर कमेंट करके बताइए। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।